यूजीसी नेट परीक्षा प्रथम पाली में आपने सफलता कैसे आपने हासिल कर लिया? आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं ये सफलता प्राप्त की है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है? जी, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में परीक्षा है। दिया था, परीक्षा में कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे? जी, वहाँ पे तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चंस आता है और एक जनरल जो सब्जेक्ट रहता है, और आपका जो डोमेन पेपर रहता है, आप जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 200 नंबर का आपका क्वेश्चंस आता है। तो जबकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेट यूजीसी नेट में अब तक नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल नहीं आया है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और आप देख रहे हैं सत्याग्रह मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में और हमारे साथ मौजूद हैं आसाम से आई हुई हैं देवाश्री माली, और ये हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजी की स्टूडेंट जो कि मीडिया अध्ययन डिपार्टमेंट में ये पढ़ाई करती हैं और ये पीजी कर रही हैं मीडिया अध्ययन डिपार्टमेंट से। सेकेंड ईयर की छात्र हैं हमारे साथ। देवाश्री माली, आपका सबसे पहले सत्याग्रह मीडिया में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपने इतना बड़ा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम जो कि परीक्षा यूजीसी नेट परीक्षा प्रथम पाली में आपने सफलता हासिल कर लिया। जी, ये तो गुरुजनों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं ये सफलता प्राप्त की हूँ। आपने जो पढ़ाई किया है, ये पढ़ाई कैसे आपने किया? लोग 5 बार 6 बार परीक्षा देते हैं फिर भी सफलता हासिल नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रथम बार में सफलता हासिल कर दी, ये विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, आपका अपना एक स्ट्रेटजी है, आप अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अपना बाहरी नॉलेज भी रखते हैं तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं होंगे। और एक बात है कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। आप फेल होंगे भी तो आपको सक्सेस हासिल होगा ही, लेकिन आप अपना परिश्रम करना छोड़िए नहीं। क्या आपने सोचा था कि मैं पहली बार एग्जाम दूंगी और प्रथम एग्जाम परीक्षा में यूजीसी नेट मैं सफलता हासिल कर लूंगी? आपने कभी ये सोचा था? जी, मैं ये कभी सोची नहीं थी कि प्रथम अटेम्प्ट में ही मैं ये कर जाऊंगी, सफलता प्राप्त कर जाऊंगी, लेकिन ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं ये कर गई हूँ। और जैसे कि मैं बोली कि गुरुजनों के आशीर्वाद, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ ये मैं प्राप्त की हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सफलता के लिए आपको हमेशा हार्ड वर्क करना होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई इजी तरीका, ये कोई आसान तरीका नहीं होता है। अगर आप सफलता पाने के लिए आप स्मार्ट वर्क भी करिए और आप हार्ड वर्क भी करिए। ऐसा नहीं है कि आप परिश्रम करते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कभी ये चीज़ मतलब आप जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो कभी मतलब होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन बहुत देर से प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो आपका जो डेस्टिनेशन है आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए मतलब कामयाब होंगे। देवाश्री मालिनी जी से मेरा बेहद खास सवाल है कि आप 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम दी, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ और मैं जो एग्ज़ाम होता है परीक्षा यूजीसी नेट मैं प्रथम बार में उत्तीर्ण कर लूँगी और ये पूरे मोतिहारी नहीं, बिल्कुल ये एक असम की बेटी आकर जो मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर दी, ये पूर्वी चंपारण और महात्मा गांधी जी यहाँ से ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे, और असम की बेटी आकर जो महात्मा गांधी जी केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम रोशन किए, ये पूरे मोतिहारी नहीं पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित किए हैं। आपको ये कैसा लग रहा है आज? जी, मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ये पहली अटेम्प्ट में मैं पार कर गई हूँ। बहुत ही मैं खुश हूँ। और
मैं असम से आके यहाँ जो कर रही हूँ, जो मेरा लक्ष्य था वो मैं प्राप्त मैं अभी नेट में सफलता पाई हूँ, लेकिन मैं आगे जाके मैं जेआरएफ के लिए भी कोशिश करूँगी कि मेरे जेआरएफ के लिए भी मैं कामयाब हो जाऊँ। और असम से जो आके जो स्ट्रगल है रहना, या आपका जो घर से इतना दूर रहना, वो आज जो एक क्या बोलते हैं, मतलब आज जो एक मतलब जो कामयाबी मैं हासिल की उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर कि आप आए हैं इतना दूर, आप पढ़ने के लिए आए हैं और उसमें आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो वो लोग भी बहुत खुश है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके कि यहाँ पे ही आके जहाँ महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह यहाँ से शुरू किया था, और मैं भी अपना एक नई ज़िंदगी, एक नई पड़ाव पे मैं अगर पाँव रखूँगी तो मैं यही इसी जगह से मैं फिर से एक नई शुरुआत करने जाऊँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। आपसे लास्ट एक और सवाल है कि जैसे आप 10वीं पास की, 12वीं पास की, क्या आप कभी सोची थी कि मैं आगे जाकर किस क्षेत्र में अपना नाम, अपने माता पिता नहीं पूरे असम का नाम बिहार में रोशन करूँगी? क्या कभी आपने ये सोचा था? जी, मैं कभी सोची नहीं थी ये बात कि मैं असम से आके यहाँ पे मैं अपना नाम रोशन करना, मैं नहीं समझती हूँ कि मैं अभी नाम ऐसे इतना अच्छे से रोशन कर पाई हूँ। जबकि जब मैं ये समझती हूँ कि जब मैं एक किसी को, अगर मैं आगे जाके किसी एक जन को मैं अगर मोटिवेट कर पाऊँ, या किसी को ये प्रेरणा दे पाऊँ कि नहीं आप भी कर सकते हो, वो हमसे मोटिवेट हो, तो हमको लगता है वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और आगे जाके मैं यही सोची थी कि 10 या 12 की परीक्षा में मैं पहले से सोच के रखी थी कि मैं आपने जो 12th की परीक्षा दिया था, कौन सा विषय आपने लिया था? जी, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स ही था, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, फिर इकोनॉमिक्स था, मेरा यही बैकग्राउंड था, आर्ट्स बैकग्राउंड ही था। तो मैं पहले से यही सोची थी कि हमको इसी लाइन में जाना है, हमको एकेडमिक लाइन में ही जाना है। तो मैं हमेशा से यही लाइन में ही पढ़ी हूँ। आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है? जी, मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में है। तो जबकि इंग्लिश लिटरेचर से फिर मास मीडिया में आना भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब भूमिका होती है। तो एक भूमिका होती है, क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड है, उससे हमको बहुत मदद मिला है मास मीडिया में जर्नलिज्म करने में। दिया था परीक्षा में कितने नंबर के सवाल पूछे गए थे? जी, वहाँ पे तो आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका 100 नंबर का क्वेश्चंस आता है, और एक जनरल जो सब्जेक्ट रहता है, और आपका जो डोमेन पेपर रहता है, आप जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका 200 नंबर का आपका क्वेश्चंस आता है। तो जबकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यूजीसी नेट में अब तक नेगेटिव मार्किंग का कोई रूल नहीं आया है। तो जितना हो सके सबको यही ट्राई करना चाहिए कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आप अगर, और क्वेश्चंस का ये होता है कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं, तो अगर आप वहाँ पे लॉजिक लगा के, अगर आप अपना दिमाग लगा के, आप थोड़ा सा सोच विचार करके आप वहाँ पे अगर, क्योंकि वो सारा आपका MCQ वाले आते हैं, तो अगर वहाँ पे आप अगर थोड़ा लॉजिक और अपना थोड़ा सा सोच विचार करके आप देते हैं, तो आपका बहुत सारी चीज़ें वहीं पे आंसर आपका निकल के आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप फंस जाएंगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के आना है। जबकि वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको वो भी अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आपको रिस्क लेना, वहाँ पे आप जब रिस्क ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। तो मैं भी यही की थी कि मैंने सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, और बहुत सारी क्वेश्चंस मैं सोच समझ के उस पर लगाई थी। तो उसी कारणवश आज मेरा जो आपने परीक्षा दिया, तो परीक्षा में किस किस विषय पर आपने पढ़ाई किया? जो यूजीसी नेट का आपने जो परीक्षा दिया, तो इसमें किस किस विषय की पढ़ाई की जाती है? जैसे कुछ सब विषय होती है ना कि मैं परीक्षा दे रही हूँ तो ये विषय मुझे पूछे जाएंगे तो मैं इसकी पढ़ाई करूँगी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। जी, आपको तो पहला बात है कि जो जनरल पेपर है उसमें आपको लॉजिक, रीजनिंग, फिर आपका जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, आपको वहाँ पे सब कुछ आता है। तो आपको उस पेपर में आप अगर डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करते हैं, आपका लॉजिक, रीजनिंग हो गया, या आपका जो मैथमेटिकल क्वेश्चन सब आता है, अगर आप थोड़ा सा, आपका अगर बेसिक्स क्लियर है और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तो उस पर कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है वो चीज़ पार करना। और आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ये हुआ था कि जबकि मैं MA
कर रही हूँ, इस सब्जेक्ट में ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरा एमए का जो अभी मैं मेरा सिलेबस है, जो मेरा कोर्स है, वही मैं अच्छा से बेसिक पढ़ ली थी, बेसिक पकड़ ली थी। तो इसीलिए मेरा आज उसमें थोड़ा सा आसानी हो गया अटेम्प्ट करने में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको रिलेटेबल ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट में दे रहे हैं उसमें कोई अलग क्वेश्चंस दे देंगे या कोई बाहर से क्वेश्चंस आ जाती है, ऐसा नहीं। आपको सब्जेक्ट मैटर, आपको सब्जेक्ट के अंदर ही क्वेश्चन देंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका अगर बेस क्लियर है, तो आपको कोई ऐसा तकलीफ होने का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप नहीं पार कर पाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको रिलेटेबल ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट में दे रहे हैं उसमें कोई अलग क्वेश्चंस दे देंगे या कोई बाहर से क्वेश्चंस आ जाती है, ऐसा नहीं। आपको सब्जेक्ट मैटर, आपको सब्जेक्ट के अंदर ही क्वेश्चन देंगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका अगर बेस क्लियर है, तो आपको कोई ऐसा तकलीफ होने का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप नहीं पार कर पाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। तो मेरा मानना यही है कि आप अपना बेसिक्स क्लियर रखिए, अपना बेस क्लियर रखिए। आपका बेस आपका अगर स्ट्रांग होगा तो आपको, और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंट लोग ही या टॉपर्स लोग ही आपका पार कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर एवरेज स्टूडेंट है और आपका बेसिक क्लियर है, आपका बेस क्लियर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्ज़ाम वो करने में। जो अभी पढ़ाई, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अदर मतलब अलग अलग विषय की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो आप उन लोगों को क्या प्रेरणा देती हैं? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप अपना प्रयास जारी रखिए। और जब मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। अगर आप हार हैं तो ऐसे हार मान के आप बैठ नहीं जाइए, आप कोशिश करते रहिए, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपना स्मार्ट वर्क करते रहिए, अपना स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, और सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, ऐसा नहीं है कि आप वो ऐसे कर रहे तो हम भी ऐसा करेंगे तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, आप अपना हिसाब से पढ़िए, देखिएगा आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको जेआरएफ की आप परीक्षा की तैयारी करी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही प्रथम पाली में आप जेआरएफ की परीक्षा ही सफलतापूर्वक हासिल कीजिए। कैमरामैन ऋषभ के साथ अनिकेत राज, सत्याग्रह मीडिया, मोतिहारी।